मोक्षमार्गस्य नेतारं नेतारं कर्मभूयतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। आराधना का फल जिनवर दिखा रहे हैं। पूजनीय पंडित साहब की रचना है, आराधना का फल जिनवर दिखा रहे। अब देखो तुम अपने अनुमान लगाओगे, लगा लो जितने लगा सकते। अब पंडित साहब क्रम क्रम से बता रहे। देखो शुद्ध ज्ञान दृष्टि से प्रभु, देखो शुभ ज्ञान दृष्टि से प्रभु तृप्त निज में ही, से तृप्त निज में ही। आगे है नासा दृष्टि, गाओ गाओ अच्छा है। नासा दृष्टि दर्शा रही सुख शांति निज में ही। अगली पंक्ति गाओ। निस्सार जग के वैभव अरु पंचेंद्रिय भोग रे। निस्सार जग के वैभव, कौन की बज रही है? निस्सार जग के वैभव, निस्सार जग के वैभव। अपना सर्वस्व के सामने निस्सार हो, ध्यान रखना, अपने सर्वस्व के सामने वो निस्सार है। हीरा, हीरा के लिए तो कीमती है। हीरा, हीरा की वैल्यू है। हीरा में हीरा का वजन है, मेरे लिए क्या वजन है? रत्नत्र के सामने क्या वजन है हीरे का, रत्न का? अब कह गए हम बहुत जल्दी, सोचो शांति से 1000 बार सोचो। यदि हीरा देख के ऐसा लगा अरे, तो समझ लो फिर इस रत्न को नहीं देखा। जिसने मीठा जल पिया वो क्षीर सागर का, वो खारा पानी कौन पिएगा? जिसने शुद्धात्मा का अनुभव किया होगा वो हीरो की कीमत क्यों करेगा? 5 इंद्रिय के विषय वो की कीमत क्यों करेगा? क्यों करेगा? इस अब शांति से सोचो बस। अरे बहुत बढ़िया, अरे चलो, अरे वहां, अरे वो कश्मीर बहुत अच्छी है, और वो बहुत अच्छा है, और वो कपड़ा बहुत अच्छा है। अरे जिसने आत्मा का वैभव नहीं देखा उन्हें ही वे सार भाषित होती। स्वामी जी क्या कहते थे? जिसने मैसूर पाक नहीं खाया वो ही पंजीरी खा के खुश होता है। वो ही पंजीरी खा के खुश होता है। वो बहुत बढ़िया है, मजा आ गया आज तक। कैसा भोग है। निस्सार जग के वैभव और पंचेंद्रिय के भोग, पंचेंद्रिय भोग, कितनी बड़ी तो लिस्ट कह दी। अब क्या कह देंगे इसमें? अब ध्यान रखना, इसे पढ़ना नहीं है। 4 अनुयोग से स्वाध्याय करके यह सिद्ध करो कि पंचेंद्रिय के भोग निस्सार। स्वाध्याय करने मतलब पढ़ना नहीं है, सिद्ध करना है। थ्योरम रहती है गणित की, थ्योरम सिद्ध करो, सिद्ध करो जी, सिद्ध करो। यदि हम इतना रुपये जमा करेंगे तो 10 साल बाद कितना मिलेगा, सिद्ध करो। होता है कैसे बता देते बैंक वाले, 10 साल बाद डबल हो जाएगा। बिल्कुल फटाफट कैलकुलेशन है, इतने साल बाद लोग इतने मिलेंगे, इतने महीने बाद लोग इतना मिलेगा। तो क्यों सिद्ध, ऐसे सिद्ध करो, सिद्ध करो कि जगत में कोई सार नहीं है। जब तक समझ में नहीं आया पढ़ो उसी को। हम क्या कर लिए, पढ़ लिया, हमें तो आसार लग रहा है, हमें तो आत्मा में सार ही नहीं दिख रहा है। कहो मैं सिद्ध करो, समझ गए हमसे होमवर्क। हमें तो आत्मा दिख ही नहीं रही, तो जब तक नहीं दिखे जब तक पढ़ो। हम कह रहे हैं जहर है मत खाना, हम तो फिर भी खा रहे। जब तक समझ में नहीं आया जब तक विचार, तो खाओ भी मत, और जब तक समझ में नहीं आया जब तक समझो। तो अब कितनी बड़ी मेहनत जे है स्वाध्याय। अध्ययन में तो पढ़ लिया आपने, अभी 5 साल पढ़ा है अध्ययन में आपने, स्वाध्याय करो। अभी आपको ऐसा लगना चाहिए हम कुछ नहीं पढ़ के आए।
हे को हे जानते नहीं, उपाधि को उपाधि नहीं जानते, फिर क्या जानते? हे को हे करने के लिए स्वाध्याय करो। स्वामी जी बार बार क्यों पढ़ते थे समय सार जी? स्वाध्याय चलता था जी, स्वाध्याय चलता था। अरे रोज के पढ़ना में दिखता था जी उपाधि है जी, ये है, ये खेत किया व्यर्थ है, अरे ये हर्ष किया व्यर्थ है। आज 5000 पब्लिक प्रोविजन सुनने आ गई, बड़ा अच्छा लगा। काय का अच्छा लगा? अच्छा लगने का कारण क्या है? एक द्रव दूसरे द्रव का कुछ करता नहीं है। मेरे निमित्त से 5 करोड़ जीव भी मोक्ष चले जाए तो मुझे मोक्ष नहीं होगा। जिस स्वाध्याय और ये कहीं नहीं सुनने आए तो कागू निकल आए हम घर से, कोई सुनता है नहीं। एक तो हमने श्वेतांबर मत छोड़ा और इधर कोई सुनने वाला भी नहीं है। एक दिन भी खेद नहीं हुआ। क्यों खेद नहीं हुआ? स्वयं में तृप्त थे। पहली लाइन में क्या कहा? स्वयं में देखो देखो तृप्त है। सोचो अभी हमारे पास हजारों लोग आ जाए, हम तृप्त हो जाए, इसमें अचंभा क्या है? और कोई ना आए, हम दुखी हो जाए, इसमें भी अचंभा क्या है? लेकिन जरा देखो, रात को आधी रात को भी भगवान ऐसे ही तृप्त कोई प्रवचन सुनने नहीं आए, दर्शन करने नहीं आए तो अभी तृप्त। सामने वाला देख कर लापरवाही से पूजा करता है तो अभी तृप्त। कैसे गजब है देखो। एक ही दिन मंदिर नहीं खोला तो भी तृप्त। मान स्तंभ के भगवान 10-20 साल तक ऊपर अभिषेक नहीं हो रहा है तो भी तृप्त। कैसे तृप्त हो रहे होंगे? देखो तुम ज्ञान दृष्टि से, ज्ञान दृष्टि से देखो। ये कह रहे थे देखने का अर्थ हमें सीधा सीधा आंख लगती है। हमने कहा अचक्षु दर्शन को चक्षु कैसे कहा? दर्शन समझो। अब इसका तो सोचने तो पड़ेगा। अचक्षु दर्शन को भी तो दर्शन कहा है। हाथ से भी देखते हो, नाक से भी देखते हो, जिह्वा से भी देखते हो, कान से भी देखते ही हो। देखे बिना सुन नहीं सकते, देखे बिना ठंड गर्म का ज्ञान नहीं होगा। दूध कितना गर्म है देखो तो। देखो देखो दूध भैया जरा देखिए दूध कितना मीठा हुआ कि नहीं हुआ। भाषा ही नहीं है, भाव भी है। हाँ तो देखे बिना कैसे होगा बताओ? देखना मैंने आँख से थोड़ी देखा मैंने अचक्षु दर्शन की पढ़ाई करो, ये मतलब। अभी हमें चक्षु चक्षु लगता है इसलिए ये आत्मा समझ में नहीं आ रहा है। झट बैठे देखने लगी, देखा ही नहीं रहा। हम तो 10 साल से देखा ही नहीं रहा। तुम देखे ही कहाँ हुए हो? आत्मा अचक्षु दर्शन का विषय है, अतीन्द्रिय ज्ञान का विषय है। ज्ञान दृष्टि से देखो, देखो तुम ज्ञान दृष्टि से प्रभु तृप्त निज में ही, तृप्त निज में ही। काय ना हो अपने मैसूर पाक हो तो पंजीरी को देखे। भोजन परसने लाए, अब तुमने देखा कि भाई क्या इन्हें तो सिकवाट हो जाता बढ़िया, हमें नहीं दे रहे। दुखी हो रहे थे दुखी कहाँ, इन्हें दे दो हमें दाओ नहीं। और फिर क्या भाई क्या तुम्हें मैसूर पाक लेने की पंजीरी बोलो। अब बताओ कितनी देर लगी? 1 सेकंड नहीं लगी। अरे हमारा भाग है, ले आओ लाओ। ऐसे स्वरूप में तृप्त रत्नत्रय, रत्नत्रय को तो बहुत समझना पड़ेगा। शब्दों में तो हम कभी कह पाएंगे। सम्यक दर्शन एक रत्न है, अर्थात विश्व की सारी श्रद्धाओं का अद्वितीय सबसे यूनिक श्रद्धा यदि कोई है तो वह है कि मैं आत्मा हूँ। यदि आपको रत्न भाषित होगा तो और रत्न धूल दिखेगी। बढ़िया दृष्टांत देव। सिकंदर लूटने निकला था, लूटने निकला था, एक झोपड़ी में गया। वो समझ गई महिला ये सिकंदर है, भटक गया। माँ कुछ खाने को हो तो दो, भूख लग रही। तो हीरे माणिक मोती सजा के दे दी। हीरे माणिक मोती थाली में सजा के, सोने की थाली में दे दी, लो भोजन करो। बोले माँ आप उपवास कर रहे हो? उपवास नहीं कर रहे बेटा, तुम्हारे देश में इन्हीं चीज़ों की कमी थी, नहीं लूट हुए हमारे।
दाल रोटी चावल तो तुम्हारे देश में भी होगा। दाल रोटी चावल तो तुम्हारे देश में भी होगा। तुम आए हो इतनी दूर तो यही, इसलिए हम यही ले आए। यही नहीं मिले होंगे तो मैं समझे ले आए। अब बोलो वो क्या खुश हो रहा होगा कि दुखी हो रहा होगा कि हमें दाल रोटी चावल मिल जाए, खिचड़ी मिल जाए, हीरे माणी मोती ना मिले। क्यों भर ले जाएगा? चलो इतनी कीमती चीज़, भोजन तो 10 पैसे का है, उस जमाने में 10 पैसे का, मुझे भर ले जाएगा? नहीं लेंगे। क्यों? ऐसी रत्नत्र के सामने पूरे रतन धूल है, 3 लोक का वैभव धूल है, 5 इंद्रिय के विषय भोग धूल है। अब आत्मा में ताकत लगाओ। आत्मा में मतलब इस समझने में ताकत लगाओ। स्वाध्याय करो, फिर कह रहे सुनो मत, फिर कह रहे सुन के रह जाओगे तो कभी काम नहीं होगा। अभी 2-3 चीज़ें बता दी हमने। हे उपाधि को उपादेश, जब तक नहीं समझ में आ जाए तब तक पढ़ो, स्वाध्याय करो, जब तक दिखने ना लगता। अपना सर्वस्व अपने में है, जब तक दिखने ना लगे, जब तक और सब कुछ धूला ना दिखने लगे। धूला माने में मूल्यहीन, कोई कीमत नहीं है। रत्नों के सामने सोने की क्या कीमत है, कांच की टुकड़ों की क्या कीमत है? वो प्रत्यक्ष दिख रहा है। आत्मा चला जाएगा, रत्नत्रय साथ जाएंगे, और ये करोड़ों अरबों रुपए के रत्न साथ नहीं जाएंगे। तो धूला ही तो हुआ, फिर धूला ही तो हुआ। समझ आया? देखो कि तुम ज्ञान दृष्टि से प्रभु तुम तृप्त निज में ही, प्रभु तृप्त, ये तृप्त की मुद्रा है। आशीर्वाद वे देते हैं जो तृप्त नहीं होते। आशीर्वाद कौन देने के लिए हाथ उठाता है? तृप्त नहीं होती। गुस्सा कौन होता है? जो तृप्त नहीं होता। अपने स्वरूप में तृप्त होते तब 66 दिन बाणी नहीं खिरी, अपने में तृप्त बैठे रहे। तुम आओ चाहे जाओ, चाहे रूठो चाहे मानो, चाहे इंद्र हैरान हो चाहे दुनिया हैरान हो हमें क्या कर। अभी दिगंबर मुझे होते तो हम ऐसे नहीं करते, हम ऐसे बैठ जाते बस। अब तो भाई तुम जान नहीं है वहाँ विकल्प, हम तो कह रहे हैं नहीं करेंगे, लेकिन तो करते ही नहीं, ऐसे बैठ जाते बस। छोड़ते तृप्त निज में ही कहावत है, कहावत। तो हो गए अपने घर के राजा रईस, हम अपने घर के राजा हैं। तुम करोड़पति हो तो कभी सोने की रोटी तो तुम भी नहीं खाते हो, दाल रोटी चावल हम भी खाते, वही हम खाते वही तुम खाओ, क्या फर्क पड़ेगा? क्यों सोने की थाली खाते हो? भोजन तो वही करोगे ना, दाल रोटी चावल ही, ऐसे ही लगा लेना। तृप्त निज में ही। बहुत सोचो अभी, बहुत इसमें जितनी मेहनत करो, ये सब भाववाचक है। तृप्त क्यों हो गए? हम पैसा के बल पे तृप्त नहीं हो पाएंगे। एक काम करो, ब्रह्मचर्य की लाइफ में थोड़ा बहुत तो पैसा होना चाहिए। थोड़ा बहुत पैसा, जितना पैसा भी चाहिए वो कसाय को चाहिए, गायक को नहीं चाहिए, स्वरूप में तृप्त रहने वाले को नहीं चाहिए। अब इसमें मेहनत करो, हमें तो जरूरत है। अरे तुम सोचो तो पहले, आत्मा सही कह रहे बिल्कुल, आत्मा हूँ ये विचार तो करो पहले, आत्मा को कितनी जरूरत है। नहीं तो पैसा से हम कुछ ला के खा लेंगे। हम क्या इस पे भी सोचो जरा, पैसा रहेगा कि नहीं रहेगा? नंबर 1 रहेगा भी तो वस्तु आने की गारंटी है। वस्तु भी आ जाए तो खा पाओगे, खा भी लोगे तो पच जाएगी। सोचो ऐसे फैला फैला के सोचो। क्यों अंबानी 100 केले खा सकता है? पैसा वाला आदमी है। अंबानी के पास तो डॉक्टर भी है, फैमिली डॉक्टर। नहीं अब तो खा लेगा 1 किलो घी। बोलो है सही बात है। तो तृप्त काय के बल पर हो, खुद ही खोजो तृप्त काय के बल पर हो रहे। हम तो कहेंगे तो हम तो चाहे जितना बखान कर देंगे, अरे मैं भगवान बन रहा हूँ,
और भगवान बनने के लिए परद्रव्य चाहिए ही नहीं। चाहिए नहीं। परद्रव्य, अब ध्यान सुनना, भगवान बनने में अंतराय परद्रव्य नहीं है, परद्रव्य की चाह है। अब जल्दी कह गए फिर ये बात, परद्रव्य नहीं है, वो तो इंटरफियर ही नहीं करता, वो तो बाधा ही नहीं डालता। परद्रव्य की चाह, ये बहुत अच्छा है, ये चाह, ये बहुत बुरा है, ये चाह, ये हट जाए, ये मिल जाए, खूब मेहनत करो। सच कह रहे एक ही लाइन पे हमें मेहनत की जरूरत है, तुमसे मेहनत की जरूरत है। हम तो मदद ही कर सकते हैं बाहर बैठ के। दिन भर तो यही विचार आता है, क्या सा सुंदर केवली का मार, कुछ नहीं बताते, तुम्हें समझ में आए चाहे मत आओ, कुछ नहीं बताती, तुम जानो, हमें नहीं मालूम। गलत करो, सही करो, शुद्ध खाओ, अशुद्ध खाओ, जैसे करने वैसे करो, रहो, हमें कोई मतलब। देवी धोनी खिर गई, अब तुम्हें समझ में आ गया, ठीक नहीं आई मारा, तरफ तो ऐसे होगी। देखो देखो तरफ तो भगवान को देखो, बात करो भगवान से, क्यों तरफ तो कैसे हो, कपड़ा नहीं है, ठंड नहीं लग रही। एक अच्छी लाइन है, पढ़ी है आप लोगों ने, जहाँ दे अपनी नहीं तहाँ न अपना कोई। ठीक, इसको अध्यात्म में घटाओ, जहाँ दे अपनी नहीं वहाँ ठंड ना कोई। प्रश्न ही खत्म हो जाते हैं। हाँ, सब गर्मी पड़ रही थी और आपको तो कि जहाँ दे अपनी नहीं तहाँ गर्मी ना कोई। लगाते जा। अब ज्ञान दृष्टि से कह रहे हैं, ज्ञान की दृष्टि से माने जानने से विवक्षा है। ज्ञान दृष्टि से अर्थात फैला के देखो, ज्ञान दृष्टि से माने फैला के देखो। क्या फैला के देखो? ज्ञान के विषय को नहीं, दृष्टि के विषय को। कुछ कह गए अंतर समझ में है? ज्ञान दृष्टि से ज्ञान का विषय तो बहुत है, अप्रयोजनभूत। सुने कि एक शब्द बहुत गहराई से, अप्रयोजनभूत पे फैला देते हो। श्रद्धा के विषय को फैलाओ। ज्ञान से दृष्टि का काम है। हाँ जी, ज्ञान दृष्टि से मतलब ज्ञान से दृष्टि के विषय को फैलाओ, जानो। जब मैं आत्मा ही हूँ, अब ऐसे विचार करो, शुरुआत की पहली लाइन यहाँ से शुरू करो। जब मैं अकर्ता ही हूँ, अभोक्ता ही हूँ, जब मैं देह हूँ ही नहीं, जब मैं तृप्त ही हूँ, पैसा चाहिए ही नहीं, नहीं मिलेगा तो अभी तो मैं सोचो जरा, एक पैसा नहीं रहेगा जीवन भर। अब सोचो ये फिर हम क्या करें? अपने आप से पूछो, अब क्या करोगे? सब कपड़ा नहीं देगा कोई तो मन नहीं देगा, हम क्या करें? हम तो भगवान है। इधर से शुरू करो जी। सब लोग नग्न देखेंगे तो क्या कहेंगे? जो कहेंगे तो कहेंगे, हम क्या करेंगे? कोई कपड़ा पहना देगा तो पहना देगा, हम क्या करें? कोई कपड़ा कीमती दे दे, वो छीन ले जाए कोई तो ले जाए। कोई कीमती कपड़ा दे दे तो अभी दुखी, अब कोई छीन के ले गया और तो बढ़िया कोट दो तो 5000 को जो ले लो चोर, मर जाएंगे बस। अब गाली हाल लगी बस। अच्छा कीमती कोट आया, सो भी कोई मतलब नहीं, और चला गया, सो भी कोई मतलब नहीं। अब ऐसे ढूंढो, ऐसे तृप्ति को ढूंढो। इस तृप्ति के नाम ब्रह्मचर्य है जी। हाँ, रहे चाहे अभी जाए जाए। अब सोचो, देखो हम वैसे सही कह रहे हो, एक एक शब्द बोलते भी लग रहा है कि बहुत गहरा है। इसका नाम स्वाध्याय है। ज्ञान दृष्टि से देखो। अब क्या देखें कि जगत में 2 तरह के पदार्थ हैं, फैला रहे हम, फैला रहे। वैसे तो क्या बताएं, बहुत है फैलाने के लिए। एक अन्य और एक भिन्न। क्या बोला हमने? एक अन्य और एक भिन्न। ज्ञान दृष्टि से देखो, ज्ञान दृष्टि से देखा है, फैलाओ। एक अन्य और एक भिन्न। देह भिन्न है और राग अन्य है। घर परिवार स्त्री पुत्र कुटुंब ये सब भिन्न है, भिन्न है। शरीर भिन्न, आत्मा से। माने 2 द्रव्य की सत्ता
भिन्न। भिन्नता, वो भाव भी सत्य नहीं। अब अपन ये इसको देखेंगे बस। बताओ भिन्न से तुम्हें क्या मिल सकता है? पाकिस्तान से तुम्हें क्या मदद मिल सकती है? कुछ भी नहीं मिल सकती। तो जब भिन्न है कोई, उससे तुम्हें कुछ नहीं होगा। चलो नीचे हम, भगवान से सुख की आशा झूठी है। भिन्न सुख की आशा झूठी है। क्या है? भिन्न है। भिन्न है तो हाँ, बस राग टूट गया। राग टूट गया। राग टूट गया मैंने हमें कुछ काम नहीं टूट गई। अच्छे हैं, अच्छे हैं, अच्छे हैं, मैंने अपने आप में अच्छे हैं, अपने लिए अच्छे, उनके लिए अच्छे, हमारे लिए क्या है? तो हमारे लिए कुछ नहीं, इसका नाम राग टूटना। जी। हमारे लिए क्या है? कुछ नहीं। हमारे लिए कुछ नहीं, तो हमारा राग टूट गया। वे अपने में अच्छे हैं, हमें कोई दिक्कत थोड़ी। तुम अपने कमरे में पढ़ते रहते हो, अपने कमरे में पढ़ते रहते हो। हमने कहीं वो चर्चित कहाँ है? तो तुम फोरे समझे कछु काम है, बिना काम के तो नहीं पूछेंगे। और काम ही नहीं हुआ तो सर का साहब आप चर्चित की याद नहीं करते, बहुत खराब आदमी है क्या? नहीं, खराब अच्छी की बात ही नहीं है। वेद बहुत बढ़िया है, अपने कमरा में, हम अपने कमरा में, हम अपना खा पी रहे हैं, अपना ले रहे हैं, हमें उनकी याद नहीं आती। क्यों? तो इसका वजह थोड़ी याद नहीं करते। मैंने हम 10 दिन तक रहे, उन्हें 10 दिन में एक बार भी तुम्हें याद नहीं कर। लगता है तुमसे बहुत दुश्मनी है उनकी। अपने में जब ना वे दुश्मन है, काय को दुश्मन है? द्वेष होगा, काय को द्वेष होगा? अब और आगे चलो। पर तरफ से राग करना अपने से द्वेष है, और पर तरफ से द्वेष करना अपने से द्वेष है। अन्य का गणित समझा रहे? अन्य का है भिन्न का, भिन्न का गणित। भिन्न पदार्थों से राग करना तुम्हें अपनी 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 प्रभुता से, अपने आनंद से द्वेष है। हाँ, पर तरफ से राग और द्वेष दोनों ही अपनी प्रभुता से, आनंद से, शुद्धता से, रत्नत्रय से, स्वानुभव से द्वेष है। याद कर क्या है? बहुत सिंपल एग्जाम्पल। क्यों? द्वेष तो समझ में आ रहा होगा, राग नहीं समझ में आ रहा होगा। आप भूखे बैठे, भयंकर भूखे, वो भोजन तैयार रखा है, केवल याद कर रहे हो, क्या बताए? मोड़ा और हो तो हॉस्टल में पढ़ रहा दिल्ली में, वो हो तो क्या कर रहे? तो उतनी देर खा नहीं रहे उतनी देर तक। तो तुम्हें अपने से तो द्वेष हुआ। अपनी क्षुधा नहीं मिटा रहे, तुम अपने स्वरूप में तृप्त नहीं हो रहे। याद कर, क्या याद कर रही? भेदभाव होने पर याद करती रहती है, खा ही नहीं पाती, याद ही करती रहती। खाते तो भैया तुम काहे मर रही? अब वे तो गए, अब वे तो नहीं आ जाएंगे, उनकी याद करने से वे तो नहीं आ जाएंगे, तुम तो खाओ। तो तुम क्यों मर रहे? ऐसे तुम अपनी आनंद का घात क्यों कर रहे हो? इसलिए भगवान के प्रति का राग भी आत्मा से द्वेष है, अपनी आत्मा से द्वेष। लगाते जाओ। पर पदार्थ अन्य का ये मतलब है, भिन्न का ये मतलब है कि विश्व की कोई शत्रु भी नहीं है, उनसे द्वेष करने से भी अपने ही द्वेष है। और इष्ट पदार्थ जान करके पंच परमेष्टि को राग कर लेना, ये भी द्वेष है। तो अन्य का स्वरूप क्या निकला? ज्ञान दृष्टि से फैलाकर। अब देखो अप्रयोजनभूत क्या क्या है? भिन्न। तो कौन कौन भिन्न है? कि 6 द्रव्य, जीव अनंत, अनंत अनंत। अरे जी अप्रयोजनभूत हो गया। ज्ञान दृष्टि से ऐसे फैलाओ, वैसे नहीं फैलाओ जो 6 द्रव्य के नाम ले लेके एकदम आनंद आ गया, ये सम्यक दर्शन हो गया। क्या सम्यक दर्शन हो गया? आनंद आ गया, तीव्र आनंद। क्या आ गया भाई? इतना बड़ा विश्व मेरे लिए कुछ नहीं कर सकता। तो राग भी नहीं रहा और द्वेष भी नहीं रहा। और जो चारित मोह की भूमिका में होने वाला राग है, वह भी हमें अपने प्रति द्वेष दिखने लगा। तो ये बताओ, चारित मोह में जो राग उत्पन्न हुआ, भक्ति का, पूजा का, स्वाध्याय का, वो उपाधि कैसे भाषित होगा? वो तो मेरा आत्मघाती है। तो आत्मघाती भाषित हुआ, ये हे हो गया, वो उपाधि नहीं का। इसलिए ज्ञानियों को राग हे करना नहीं पड़ता, वो हो जाता। अब कितना सरल गणित सिद्ध हो गया। ज्ञानियों को राग
ये करना नहीं पड़ता, वो तो सिद्ध ही हो गया, क्योंकि हमने उस राग को भी द्वेष माना अपने सुख से, अपने ज्ञान से, उससे अपने कुछ लाभ नहीं भाषित हुआ। तो हे भाषित हो गया, अपने आप ही हो गया। अब हे कहना नहीं पड़ा और हे भाषित हो गया, हे करने जाना नहीं पड़ा और हे भाषित हो गया। इसलिए बहुत ज़्यादा ढिंढोरा नहीं पीटना पड़ रहा, हे है, हे, अरे हे भाषित ही हो गया। तो ये तो हो गया भिन्न। अब अन्य को देखो, आत्मा में अनंत गुण है, वे अन्य अन्य है। आत्मा में अनंत गुण है, वे अन्य अन्य है। ये बाहर से बीतराग कर दिया भिन्न ने, और अन्य ने बीतराग कर दिया अपने गुण पर्यायों से। स्थूल बीतरागता है, स्थूल कहने के लिए जल्दी समझ में आ जाती है, इसलिए भिन्न से राग द्वेष। समझ में आ रहा है? मैंने अन्य भिन्न से हो गया, स्थूल समझ में आ जाता जल्दी, इसलिए। बाकी तो सूक्ष्म बात है। भगवान के प्रति स्वाध्याय सटावश्यक का राग भी अपने आत्महित में द्वेष भाषित होना मेहनत है। अविधा से चलो, अन्य तो द्रव्य गुण पर्याय के बीच में अन्य अतत भाव है, अन्य अन्य भाव है, अन्य अन्य भाव है। ठीक, अन्य अन्य भाव का अर्थ करेंगे अब। जैसे भिन्न से कुछ नहीं होता है, ऐसे अन्य अन्य में भी कुछ नहीं होता। अब ये और सूक्ष्म हो गई, भिन्न में तो कुछ नहीं होता तो अन्य में भी कुछ नहीं होता। बिल्कुल वैसे ही का वैसा है। वैसा वैसा क्या मतलब निकला? 3 गुणों में जल्दी घटेगा तो घटा देंगे 3 गुणों में। तुम ये क्यों सोचते हम ज़्यादा पढ़ लेंगे, ज़्यादा समझ लेंगे तो सम्यक दर्शन हो जाएगा। ज्ञान का भाव श्रद्धा में क्यों मिलाना जी। अब इसने श्रद्धा ने ज्ञान से भी विरक्त हो गया। चारित्र स्थिरता वो ज्ञान से विरक्त हो गई, आशा नहीं रही। विरक्त हो गई मतलब आसक्त नहीं रही। अभी तुम्हें क्या लगता है? भूल देखो, भूल भाई साहब सम्यक दृष्टि होंगे, क्यों? इतनी क्रिया पालत, इतना खाना पीना उठना बैठना एकदम बढ़िया, मन वचन का है, तो तुम क्या भूल गए? अन्य अन्य कलम। तुम भिन्न पना भूल गए, तुम भिन्न पना भूल गए। ठीक है, अब अभी ऐसे मिथ्यात्व निकलेगा इसमें से। भैया वे तो बहुत तीर्थ यात्रा करते हैं, वे तो भैया भोजन कम नहीं करती हैं, महीने महीने उपवास कर लेती हैं। ये सब तुम भिन्न को देख के कह रहे हो, तो तुम्हें सम्यक दर्शन नहीं होगा, क्योंकि तुम भिन्न से ही आशा है। जब हमें लग रहा है तुम धर्मात्मा इसलिए हो कि तुम नित्य उपास करें, तो अब मैं भी अपने आप से यही अपेक्षा करूंगा कि मैं ज़्यादा उपास करूंगा तो मैं धर्मात्मा हूँ। अब ये गलती हो गई। तुम ज़्यादा बोलते हो तो पापी हो, तो फिर मैं भी ज़्यादा बोलूँगा तो पापी हूँ, बस। तो सब गड़बड़ हो गई, मिथ्यात्व हो गया, पूरा मिथ्यात्व हो गया। अरे पूरा विश्व कोई कितने ही बोले नहीं बोले क्या फर्क पड़ता है? बोले नहीं बोले, पूरा विश्व कुछ करो, हमें क्या करना। अब ये विरक्त हो गया। अब कितनी शांति होगी, कितनी तृप्तता होगी, ये तो सोचो। जरा सी बात में गुस्सा नहीं आएगी, तुम जरा में हंस देती हो, जरा में बोल देती हो, क्या बोल देती हो। हमें तो ये लगता है तुम्हें जैसी योग्यता वैसा बोल देती। हमारी उम्र और तुम्हारी उम्र में अंतर है, तो तुम हमारे जैसा नहीं बोलो। हम चाहेंगे भी तुम जैसे नहीं बोल पाएगी, नहीं बोल पाएगी। ये है मजा। अब हमें तुम्हारे चाहे जैसे बोलना, खाना पीना उठना बैठना, चाहे जैसे कर्म के उदय, ये सब हमें भिन्न दिखाई दे रहे, तुमसे भिन्न दिख रहे हो हमें। इसलिए तुम भगवान आत्मा दिख रहे हो। इसलिए हमें नहीं लगता एक दिन भी तुम भाग जाओ कि तुम क्यों गलतियां कर रहे हो। गलतियां तो होंगी, क्या करोगे? स्वरूप में तृप्त नहीं है, यही गलती है। स्वरूप में तृप्त नहीं होगे तो करोगे, वो तो अभी भी वैसे ही करोगे, वैसे ही करोगे। क्या करोगे? उपाय नहीं उसका। तो आगे समझ में आया? तो अब अन्य में मेहनत करो थोड़ा सा।